हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। अगर दोस्तों आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश के संस्थापक, इनके गुरु का नाम था चाणक्य। क्या था इनके गुरु का नाम? चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? चाणक्य का वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है, यानी कि चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता था और कौटिल्य भी। दूसरा क्वेश्चन है, चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या था? यानी कि चाणक्य जो था, विष्णुगुप्त कौटिल्य जो था, इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। यानी कि इन्होंने जो सी पुस्तक लिखी थी वह क्या थी? अर्थशास्त्र। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? यानी कि प्रचलित मुद्रा कौन सी थी मौर्य वंश की? वो थी पर्ण। कौन सी मुद्रा थी? पर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया? यानी कि सेल्यूकस निकेटर जो था, इसने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? वो क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया था। सेल्यूकस निकेटर के राजपूत का क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर के राजपूत का क्या नाम था? मेगस्थनीज। क्या नाम था दोस्तों इसके राजपूत का नाम? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? यानी कि जो मेगस्थनीज जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। यानी कि ये अब भी है इंडिका पुस्तक इन्होंने लिखी थी मेगस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने महाजनपदों पर कब्जा किया? कितने महाजनपदों पर कब्जा किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? 8 महाजनपदों पर। कितने महाजनपदों पर कब्जा किया था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने 8 महाजनपदों पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया? किस धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में? जैन धर्म को। जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया अंतिम दिनों में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? वो हुई थी श्रवणबेलगोला में। कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम था? क्या नाम था? कार्नेलिया। क्या नाम था दोस्तों? कार्नेलिया, जिससे जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। चंद्रगुप्त के बाद अगला शासक कौन बना? चंद्रगुप्त के बाद अगला शासक कौन बना था? बता। बिंदुसार। कौन बना था? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद अगला शासक कौन आया? अशोक। ठीक है, और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। यानी कि सबसे पहले मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके बाद कौन आया था? बिंदुसार आया था, और इसके बाद कौन आया? फिर इसके बाद आया अशोक, और इसके सबसे लास्ट का जो अंतिम शासक था वो कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। और इस तरह से भी क्रम से आप इसे क्रम से भी याद रखिएगा कि किसके बाद कौन आया, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिंदुसार को किन नामों से जाना जाता था? बिंदुसार को अमित्रघात कहते थे, और वरिसार और भद्रसार, यानी कि इन तीनों नामों से बिंदुसार को जाना जाता था। किस किस से? अमित्रघात, वारिसार और भद्रसार, इन तीनों नामों से बिंदुसार को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार की के धर्म का अनुयायी था? यानी कि बिंदुसार जो था वो किस धर्म का अनुयायी था? टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर, तो इस चीज़ को आप समझिएगा। यानी कि बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। किस धर्म का अनुयायी था दोस्तों? जैन धर्म का। अशोक के पिता का नाम क्या था? अशोक के जो पिताजी थे वे कौन थे? बिंदुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने कितने महाजनपदों को जीता? बिंदुसार ने कितने महाजनपदों को जीता था? 10 महाजनपदों को जीता था। किसने? बिंदुसार ने। शिलालेखों का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? शिलालेखों का प्रचलन जो है अशोक के शासनकाल में हुआ, और अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। किसका पुत्र था दोस्तों? बिंदुसार का ही पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलालेखों की खोज किसने और कब की? शिलालेखों की खोज किसने और कब की? यानी कि 1750 में किसने करी थी? फैन थेलर ने। 1750 में शिलालेखों की खोज किसने करी थी? 1750 में फैन थेलर ने शिलालेखों की खोज की थी।
शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ही 1837 में शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? बौद्ध ने दोस्तों ये है बौद्ध धर्म की, क्या है ये? बौद्ध धर्म, यानी कि इसमें लिखा हुआ है अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? उपगुप्त से। किससे ली थी? उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी किसने? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनाम प्रिय के नाम से कौन जाना जाता था? देवनाम प्रिय के नाम से कौन जाना जाता था? अशोक। अशोक को ही देवनाम प्रिय कहा जाता था। शिलालेखों को किस लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी में और अम्राइक लिपि में। कितनी लिपि में लिखा गया था शिलालेखों को? 3 लिपि में, ब्राह्मी, खरोष्टी और अम्राइक। खरोष्टी लिपि के शिलालेख कहाँ मिले? खरोष्टी लिपि के जो शिलालेख है वे कहाँ मिले थे दोस्तों? ये मिले थे उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में। कहाँ मिले ये शिलालेख? उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि के शिलालेख मिले। भारत में ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले, बल्कि खरोष्टी लिपि के अभिलेख कहाँ मिले? पाकिस्तान में। और भारत में कौन सी लिपि के अभिलेख मिले? ब्राह्मी लिपि के। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धन। ठीक है दोस्तों, इसे भी आप याद रखिएगा। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? यानी कि राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। कहाँ का राज्यपाल था ये? अवंती का। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? यानी कि कौन से अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? गुर्जरा और मास्की अभिलेख में। गुर्जरा तथा मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो है मौर्य वंश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे कवर हो गए हैं। अगर दोस्तों आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वो भी निःशुल्क। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।